हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और स्कूल जा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संप्रेषण के बारे में, स्पेशली अशाब्दिक संप्रेषण के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण को हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन जो है एक लैटिन शब्द कम्युनिस से आया है, जिसका अर्थ होता है किसी विचार, तथ्य, सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, और वो भी इस प्रकार पहुंचाना कि आगे वाला उसे जान एवं समझ सके। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अभी कुछ समझा रही हूँ, है ना। तो ये क्या है, मैं संप्रेषण कर रही हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आप उस चीज को समझ रहे हैं, तो हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम संप्रेषण की बात करते हैं, संप्रेषण के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, है ना। जैसे कि प्रेषक, यानी कि जो अपना संदेश दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ प्रेषक हूँ, मैं अपना संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ, मैं आपको संप्रेषण के बारे में बता रही हूँ। ठीक है। दूसरा है प्राप्तकर्ता, यानी कि आप लोग जो संदेश को प्राप्त कर रहे हैं, जो उस संदेश को समझ रहे हैं। ठीक है। तीसरा है हमारा संदेश। संदेश यानी कि जो हम सूचना दे रहे हैं, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी आपको संप्रेषण के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारा संदेश है। चौथा है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि जो मेरा संदेश है, जो मेरा मैसेज है, मैं उसको चित्रों के या चिन्हों के रूप में प्रकट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लेते हैं कि मैं आपको ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है धन्यवाद, ये मैंने एनकोड किया। ठीक है। और आप अब डिकोड करेंगे, तो डिकोडिंग अगला पांचवा तत्व है। डिकोडिंग मतलब होता है कि जो मैंने चिन्ह या जो मैंने चित्र आपको बताया अपने संदेश में, आप उसको समझ रहे हैं, तो डिकोड कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे किया और आपने समझा कि मैं धन्यवाद कर रही हूँ आप। ठीक है। छठवां है माध्यम, यानी कि किस माध्यम के द्वारा हमारा संप्रेषण हो रहा है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए हम YouTube के द्वारा संप्रेषण कर रहे हैं, है ना। मैं आपको YouTube के द्वारा पढ़ा रही हूँ। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि आप कभी फोन पे बात करते हैं, तो वो जो फोन पे आप संप्रेषण कर रहे हैं, अपना संदेश दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो जो फोन है वो माध्यम है। और आखिरी है शोरगुल या ध्वनि। इसका मतलब होता है कि जो हमारा संप्रेषण है उसमें कुछ चीजें बाधा डालती हैं, यानी कि बाहर से कुछ ध्वनि आ सकती है, कुछ शोर आ सकता है जो हमारे संप्रेषण में बाधाएं डालती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि संप्रेषण के कुछ प्रकार है। दो मुख्य प्रकार हैं या दो मुख्य विधियां हैं संप्रेषण की, जो है शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक विधि या शाब्दिक प्रकार के अंदर भी दो प्रकार है, जिसमें है लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। तो शाब्दिक से हमें समझ आ रहा है, शाब्दिक नाम से ये समझ आ रहा है कि शाब्दिक यानी कि जहाँ पे शब्द का प्रयोग हो रहा हो। तो जिस कम्युनिकेशन या जिस संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, उसको हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। इसके अंदर भी हम दो प्रकार से संप्रेषण कर सकते हैं। सबसे पहला है लिख कर, लिखित संप्रेषण, है ना, कि मैं आपको लिख कर कुछ बता रही हूँ, कि मैंने कुछ लिखा और आप उसे पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा लिखित संप्रेषण है। और मौखिक यानी कि मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ, मैं शब्दों का इस्तेमाल करके आपको कुछ बता रही हूँ, तो वो मौखिक संप्रेषण। अगला है हमारा अशाब्दिक संप्रेषण। अब इसके अंदर जैसे हमें नाम से समझ आ रहा है, जहाँ पे शब्दों का प्रयोग ना हो रहा हो। इसके अंदर भी तीन मुख्य चीजें हैं। सबसे पहला है वाणी या ध्वनि संकेत, दूसरा है आंखों की भाषा या मुख मुद्रा, और तीसरा है स्पर्श। अब हम अशाब्दिक संप्रेषण को और अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब है क्या, इसके अंदर होता क्या है। तो अशाब्दिक संप्रेषण का एक यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी, संकेतों से, आंखों से, मुख के हाव भावों से एवं स्पर्श संपर्क आदि से संप्रेषण किया जाता है। इसमें मतलब हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था धन्यवाद, है ना। या फिर मैं आंखों से कुछ इशारा कर रही हूँ, तो उसका मतलब क्या है। या फिर मैं गुस्से में हूं, तो मेरे मुख पर दिख जाएगा कि मैं गुस्से में हूँ। या मैं खुश हूं, तो मुझे मेरे मुंह पे दिखेगा कि मैं खुश हूँ।
तो इसका मतलब क्या है, ये अशाब्दिक संप्रेषण है। ठीक है, मेरे मुख पर दिख रहा है, मेरी मुख के हाव भाव पे दिख रहा है ना। फिर या फिर हम हाथ जोड़ रहे हैं तो हम स्पर्श कर रहे हैं कि हाँ हमें आपसे मिलके अच्छा लगा। तो ये क्या है, ये अशाब्दिक संप्रेषण है। इसमें हम कुछ बोल नहीं रहे, इसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर कुछ संप्रेषण, कुछ मैसेज, कुछ संदेश दूसरे तक पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण के लिए हाँ हूँ करना, जैसे हम गुस्से में होते हैं लोग करते हैं ना, तो वो। ठीक है, मुस्कुराना, चीखना आदि, आंखों के इशारे करना या आंखों आंखों में बात करना, ये सारी चीजें हमारे अशाब्दिक संप्रेषण के अंदर आता है। अब इसमें सबसे जो पहला है वो है वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण। जैसे मैंने बोला ना, हाँ हूं करना, तो इसको हम वाणी या ध्वनि, इसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें हम एक वाणी लगा रहे हैं ना, कि हाँ, हम ऐसे एक वाणी, हम एक ध्वनि लगा रहे हैं। तो ये इसका मतलब हुआ कि हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे वाणी का इस्तेमाल करके कुछ अपनी संदेश को आगे वालों तक, प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहे हैं। का अर्थ है इस संप्रेषण में विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। जैसे वार्ता के बीच हाँ या हाँ हूँ या हूँ है कहते चले जाना, मुंह से सीटी बजाना, मुस्कुराना, जोर से बोलना, चीखना, गिनगिनाना, ठहराना, ठहका के लगाना। तो ये सारी चीजें, जैसे जो हम ध्वनि निकालते हैं, जो शब्द नहीं है, जो सिर्फ आवाजें हम निकालते हैं ना, जो हम वाणी का प्रयोग करके संप्रेषण करते हैं, उसको हम अशाब्दिक संप्रेषण के अंदर लिखते हैं या उसको हम अशाब्दिक संप्रेषण मानते हैं। अगला है हमारा आंखों की भाषा या मुख मुद्रा, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन। कि मैं खुश हूं तो दिख जाएगा कि मैं खुश हूँ, मेरे मुंह पे एक स्माइल रहेगी, है ना। या मैं दुखी हूं तो मेरे मुंह से दिख जाएगा कि मैं दुखी हूँ, मेरी स्माइल नहीं रहेगी, है ना। मैं सैड सैड सी दिखूंगी। या फिर मैं गुस्से में हूं तो मेरे मुंह पे दिखेगा कि मैं गुस्से में हूँ। तो वो क्या है, वो फेशियल एक्सप्रेशन है, मुख मुद्रा है ना। और आंखों की भाषा, यानी कि जब हम आंखों आंखों में बात करते हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ आंखों के द्वारा, जहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ पर आप मेरी आंखों से समझ जा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो वो आंखों की भाषा कहलाती है। अब मुख मुद्रा के माध्यम से भय, क्रोध, प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य आदि को आदि का संप्रेषण सरल हो जाता है। इसमें हम ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। गूंगे बहरों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। जो लोग बोल नहीं सकते या जो लोग सुन नहीं सकते, उनके लिए ये भाषा सबसे उपयोगी होती है ना। जैसे कि शुरू से मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि ये इसका मतलब होता है धन्यवाद, या फिर मैं आपको प्लीज कर रही हूँ कि प्लीज आप ये काम कर दीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, पर आगे वाले को समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे शब्दों के बिना ही अपना संदेश है वो आगे वाले तक पहुंचा रही हूँ। तो ये गूंगे और बहरे लोगों के लिए काफी उपयोगी होता है। अगला है हमारा आंखों की भाषा से संबंधित मुहावरे भी प्रचलित हैं। जैसे आंखें चुराना, आंखें दिखाना, आंखें गीली करना, आंखों से आग बरसाना, आंखें बिछाना, आंखों की पलकें गिराकर उठाना, आंखों का नाचना आदि। तो हम आंखों 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 में ही बहुत सारी बातें कह देते हैं। हमारा संप्रेषण आंखों के द्वारा बहुत ज्यादा होता है। हमारी आंखों से ही कई सारी चीजें पता चल जाती है। अगर हम खुश हैं तो हमारी आंख में एक स्पार्कल आएगा, है ना, एक शाइन आएगी। अगर हम दुखी हैं तो हमारी आंखें एकदम डाउन रहेंगी। तो हमारी आंखों से भी कई सारी चीजें पता चल जाती है। तो वो अशाब्दिक संप्रेषण के अंदर आता है। अगला है हमारा स्पर्श करना या स्पर्श करके संप्रेषण करना। तो स्पर्श यानी कि जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दिया था कि मैंने हाथ मिलाया आपसे, है ना। तो मैंने बोला, मैंने कुछ बोला नहीं, पर आपको ऐसे लगा होगा कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, है ना। तो स्पर्श कर कर मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। या फिर आपने कुछ अच्छा काम किया और मैंने आपको शाबाशी दी, तो मैंने जब आपको शाबाशी दी, मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैंने आपकी पीठ थपथपाई, है ना। तो उससे आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, आपने मुझे शाबाशी दी। ठीक है, तो स्पर्श कर कर भी हम कई सारा संप्रेषण कर देते हैं। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में सफल हो जाता है। हाथ मिलते हैं तो पता चल जाता है कि
दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। माँ के हाथ का एक स्पर्श प्यार का होता है। प्रशंसा की एक शाबाशी, प्यार का एक चुम्बन अभिव्यक्ति का साधन है। अंधों के लिए स्पर्श एक वरदान है ना। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको स्पर्श से ही कितनी सारी चीजें समझ आ जाती है ना। कि आपने उन्हें छुआ तो पता चल जाता है कि दोस्त है, दुश्मन है, या आपने क्यों छुआ, है ना, आपने शाबाशी दी, या जो भी सारी चीजें हैं, तो संप्रेषण हमें उसी प्रकार पता चल जाता है। तो अंधों के लिए, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए स्पर्श करके संप्रेषण करना बहुत उपयोगी होता है, या उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अशाब्दिक संप्रेषण का खूब इस्तेमाल करते हैं, जो कि जरूरी भी है। कई सारी चीजें मौखिक या लिखित तरीके से नहीं प्रकट की जा सकती हैं, जिसके लिए हमें अशाब्दिक संप्रेषण की आवश्यकता होती है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। धन्यवाद।